नमस्कार दोस्तों, मैं पारितोष केडिया एक बार फिर से आप सभी का मनमय क्रिएशन में स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, देखो आप मुझे देख रहे होंगे फिर बोलेंगे कि ये कहाँ फिर से स्टॉक एरिया में लेके आ गया। तो ये जगह मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं यहाँ जगह पे आता हूँ तो ये मुझे पता रहता है कि मुझे एक दिखता रहता है कि अभी आज कौन सा माल आया है, कौन सा माल रेडी है, कौन सा मुझे अर्जेंट चाहिए। तो उसमें क्या है कि जैसे मैंने पीछे बताया था ना कि चेकिंग होता है, चरक होता है, फोल्ड होता है, तो इसी हिसाब से मेरे को जौन सा माल चाहिए रहता है वो मैं अपने हिसाब से उसको हम अपने हिसाब से पार्सल के हिसाब से ऑर्डर के हिसाब से उसको पहले मंगा सकते हैं या उसको पहले अरेंज करवा सकते हैं पैकिंग के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोला, तो आपको ये मालूम रहना चाहिए कि आपके घर में क्या रखा है। इसके लिए जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे अभी आपको घर का राशन लेने जाना है, तो अभी आजकल तो क्या हो गया है, स्टोर की फैसिलिटीज़ हो गई है जहाँ पे एक छत के नीचे सब कुछ मिलता है। पहले तो क्या होता था ना, जैसे हर एक लोगों के क्या होता था ना कि एक फ़िक्स दुकानें होती थी हर चीज़ के लिए। आपको कपड़ा लेना है तो वहाँ से लेंगे, कुछ गहना टाइप लेना है तो किस ज्वेलर के यहाँ से लेना है वो भी फ़िक्स होता था। राशन कहाँ से लेना है, कपड़े कहाँ से लेना है, ये सब चीज़ें क्या फ़िक्स होती थी। और अभी भी क्या हो गया ना, अभी जैसे आपको क्या 10 तरह की चीज़ें रख के 10 जगह जाना पड़ता है। तो अभी क्या काफ़ी सारी चीज़ें एक छत के मिलने लग गई हैं। तो हम लोग भी क्या करते हैं ना कि ऐसे चलो घूमने चलते हैं, स्टोर में घुस गए, किसी में सब सामान मिलता है तो एक ही छत के नीचे, तो वहाँ से जो मन किया वो उठा लिया। लेकिन जब आप घर आके देखते हैं तो आपको लगता है कि ये चीज़ तो मेरे पास पहले से भी थी, ये भी पहले से थी, मैं क्यों ले आया। तो इसमें क्या रहेगा, आपको किस चीज़ का नुकसान होगा। एक तो पैसे का नुकसान होगा। पैसा मतलब नुकसान तो क्या होगा, आपने वो इन्वेस्ट कर दिया है। हो सकता है कि उस टाइम पे आप उसकी जगह दूसरा कुछ लेके आते। और अभी दूसरा क्या है, और दूसरा क्या है, जगह। अब आप सामान तो ले आए, उसको स्टोर भी करना पड़ेगा आपको, तो जगह पैसा क्या दोनों चीज़ें आपकी इन्वेस्ट हो गई। तो इससे क्या रहता है, अगर आप ये देख कर चले जाते हैं कि आपके घर में क्या रखा है, तो उससे आपको ये आइडिया रहता है कि आपको लेना क्या है, और आप सिर्फ वही चीज़ लेके आते जो आपको चाहिए। तो इसी तरह से क्या है, जैसे अभी आप ये साड़ी का कोई आप काम कर रहे हैं, तो इसमें भी क्या है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी दुकान में रखा क्या है। ऐसा नहीं हो कि आपके पास कोई डिज़ाइन रखा है और उसी तरह का डिज़ाइन आप फिर से ले लें। तो ये इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो जगह है ये मेरी वेरी फेवरेट जगह है, और दिन में 3 से 4 बार मैं इधर आता भी हूँ, सिर्फ ये नज़र करने के लिए कि यहाँ रखा क्या है। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं अपनी लैंग्वेज में इसको स्टॉक मैनेजमेंट बोलता हूँ। ये तो स्टॉक मैनेजमेंट क्या है, ये जो दिख रहा है स्टॉक मैनेजमेंट। दूसरा क्या है कि आपको पेपर में भी मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं, आप जैसे यहाँ पे अगर मैं पूछूँ, ये मेरा एक डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन में मुझे ये तो पता है कि यहाँ पर इतना रखा है माल, लेकिन ये नहीं पता कि मेरे पास दुकान में कितना होगा, नीचे सैंपल में होगा। हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो जहाँ से ये जिस खाते से बन कर आया है वहाँ से पूरा डिलीवरी नहीं आया हो मेरे पास, जहाँ से आया हो वहाँ से हो सकता है कि कुछ अभी काम बाकी हो, कुछ फिनिशिंग में प्रॉब्लम हो। तो मुझे वो सब चीज़ें देखने के लिए क्या है कि जब मैं स्टॉक में चेक करूँगा, फिर यहाँ पे कितना रखा है, अगर कुछ गैप रहेगा तो मुझे पता चलेगा कि हाँ ऐसे रखा है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। दूसरा मैं क्या बताना चाहूँगा कि जैसे अभी क्या है दोस्तों, अभी जैसे कोई पूछता है कि 2-3 चीज़ें बता दो। जैसे एक तो पेमेंट का है। पेमेंट दोस्तों हमारा क्या एडवांस रहता है। तो आपको क्या है, आप हमें मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, तो हम जो डिज़ाइन पसंद आएंगे वो डिज़ाइन आपको भेजेंगे। आप वो डिज़ाइन छांट कर हमें भेजिए, उसका एक जो बिल रहेगा वो हम आप भेजेंगे। वो बिल का जो अमाउंट जब आप उधर से अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, इधर से आपका मेन टाइम क्या है कि हम क्या आपका पार्सल जो आपने सेलेक्ट किया डिज़ाइन वो अलग करके रख देते हैं। जिससे क्या रहे कि अगर किसी और पार्टी का ऑर्डर है और उसमें अगर उसने डिज़ाइन मांगा तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं अभी ये होल्ड पे, इसको जैसे होल्ड बोलते हैं अपन, किसी के लिए रख देते हैं। तो आप पेमेंट करेंगे और इधर से क्या है आपका पार्सल डिस्पैच हो जाएगा। पार्सल डिस्पैच, इसमें 2 चीज़ें होती है दोस्तों। जो हम आपको बिल बना के भेजेंगे उसमें कुरियर ट्रांसपोर्ट चार्जेस नहीं होते हैं। एक 30 से 36 साड़ी से ऊपर अगर आप मुझेंगे, एक 30-36 साड़ी का एक जो पार्सल रहता है वो पार्सल ट्रांसपोर्ट में चला जाता है एक ढंग से। इससे छोटा पार्सल अगर कुछ रहेगा वो हमें कुरियर में भेजना पड़ेगा। तो उससे क्या है, कुरियर के चार्जेस थोड़े ज़्यादा पड़ते हैं। जैसे हमारी बॉक्स पैकिंग है, बॉक्स पैकिंग नहीं चाहिए तो हम चेन बैग लगाते हैं, और बॉक्स पैकिंग रहता है, कलर टू कलर फ़ोटो, ये सब आप हमारे वीडियोज़ में जो हम बॉक्स पैकिंग दिखाते हैं उसमें आप पूरा देख सकते हैं। तो ये एक चीज़ है। दूसरा क्या, कैश ऑन डिलीवरी। ये ऑप्शन क्या है दोस्तों, हमने किया है शुरू, बट इसमें क्या है कि अभी चार्जेस जो है बहुत ज़्यादा लगते हैं, मांग रहे हैं। तो ये इस COD के लिए अभी हम प्रोसेस में कुरियर वाले से टाई अप कर रहे हैं कि एक रीजनल रेट में अगर आपको COD फैसिलिटी के साथ पार्सल मिले
तो एक रीजनल रेट में आपको मिले। और तीसरा क्या है, रिटर्न के लिए भी जैसे अभी कुछ लोग सवाल करते हैं कि अलग रिटर्न के मैं बता देता हूँ। जैसे रिटर्न में क्या रहता है, जैसे हम सभी को बोलते हैं अगर कोई भी साड़ी डैमेज रहती है तो आप वो साड़ी हमें वापस भेज दीजिए, उस साड़ी का जो भी शिपिंग कॉस्ट रहेगा वो हमारा रहेगा। और एनीवे अब आप भाजेंगे डैमेज प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली उसका जो प्राइस है वो तो मुझे आपको देना ही है, साथ में मैं आपको कुछ कंपनसेशन भी दूंगा। ये कंपनसेशन जो वैल्यू है जब हम बात करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि हमारा क्या है, उसके लिए आप हमें एक बार ज़रूर करें। वैसे तो देखो अभी मैंने दिखाया प्रोसेस जो चेक होता है यहाँ पे चरक होता है, तो फिर भी एक ह्यूमन एरर में अगर बोलूँगा तो उसकी वजह से हो सकता है कि कोई केस ऐसा हो। हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको एक जेन्युइन प्रोडक्ट, साफ़ सुथरा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मिले। और दूसरा रिटर्न ये रहता है कि लोगों का ये सवाल है अगर मेरे यहाँ पे नहीं बिका तो मैं क्या करूँ। देखो दोस्तों, हम क्या है इसमें क्या चीज़ें रहती है, ये चीज़ें हमारे अगर आप लेके गए हैं कुछ चीज़ें आपने मंगाया है तो वो रिटर्न नहीं होगा। उसमें कारण इसका ये है कि जैसे अब आपके यहाँ नहीं चल रहा तो उसका फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों, अगर आप वो रिटर्न मेरे पास आएगा तो। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जितना कपड़ा आपको ज़रूरत हो उतना ही ख़रीदिए, आपको जो पसंद है वही ख़रीदिए। आप सूरत आए तो एक बार शॉप पर ज़रूर देखिए हमारा किस तरह का कपड़ा बनाते हैं, कैसी हमारी क्वालिटी रहती है। उसके बाद क्या है कि जो आप पसंद करके वही लेके जाते हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों, ये 3-4 पॉइंट है जो मैं सोचा अभी आज एक बार समराइज़ कर देता हूँ। हो सकता डिज़ाइन तो मैं अपने अगले वीडियो में भी बता देता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, मैं इन सब चीज़ों में आपको कुछ भी क्लैरिफिकेशन या कोई ऐसी जानकारी चाहिए कि नहीं सर मेरे यहाँ तो ऐसा हुआ है। अब जैसे हम से जब बातचीत होती है तो हमें कई तरह के फीडबैक मिलते हैं ऑनलाइन में कि मेरे साथ तो ये धोखा हो गया, पैसे ले लिए, माल दूसरा भेज दिया, माल फटा हुआ भेज दिया। देखो हम ऐसा नहीं करते हैं, आप जो मांगेंगे वही मिलेगा। दुकान पे अगर कभी आके देखेंगे जो आपको भेजा है वो ही आपको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ अलग से हम भेजेंगे। तो ये चीज़ें क्या है, ना तो हम ये करने में विश्वास रखते हैं और ना ही ये करने से भला होता है किसी का। तो जो आप पसंद करते हैं वही पसंद हम आपको भेजते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, कुछ छोटी मोटी ये छोटी सी जानकारियाँ हैं जो मतलब मैं सोचा कि आज मैं साझा करता हूँ आप लोगों के साथ। तो नंबर स्क्रीन पर है, आप उस पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और बाकी जो भी आपके प्रश्न हैं वो बताइए, हम आपको उनके उत्तर देंगे। धन्यवाद।